चलिए आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 को। इससे पहले हम लोग 8.2 का 1 और 2 नंबर देख चुके थे। 1 और 2 में किसी को समस्या नहीं ना। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। शुरू करते हैं बिना समय को देखते हुए। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों का है ना। चलिए अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। नंबर 1 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? नंबर 1 में दिया गया 1152, यही है ना। 1152। यहां ध्यान दीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, बोर्ड को ध्यान दीजिएगा। 1152 हम लोग लिखेंगे। चलिए इस प्रक्रिया को हम लोग आजमाए होंगे। लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 पंचे बचा 1 15, 2 सते 14, बचा 1 6, 2 चके 12 हो गया। फिर 2 से लास्ट में 6 2 से लगेगा ही। 2 दूनी 4, बचा 1 17, 2 अठे 16, बचा 1 16, फिर 2 अठे, फिर 2 से रहेगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके, फिर 2 से लेगा। 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेगा। 2 तिया 6, बचा 1 12, 2 छके 12, फिर लगेगा 2 से। 18 दूनी 36, फिर लगेगा 2 से। 9 दूनी, फिर लगेगा 3 से। 3 तिये, समाप्त हो गया। अब जितना आया हुआ है सबको यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 को 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुना 3 गुना 3 3 भी है ना। इसको डायरेक्ट लिखें 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 2 आंसर। समझ में आई बात? आई कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, यानी विभाजित करेंगे नियमों को देखते हुए। दूसरा कितना है? 64 गुना 81, यही है ना। 64 गुने 81 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 64 का और 81 का करके उसको गुना कर देंगे। ठीक, गुना का मतलब बात वही हो जाता है। पहले चलिए 64 करते हैं। ध्यान दीजिए, 2 से 2 तिये 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर इधर करेंगे किसका? 81 का। ये 3 से खाएगा। 27 तिया 81, 3 नमा 27, 3 तिये 9 हो गया। इसका लिखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर गुना 1 2 3 4, 3 पर पावर हो गया 2 नंबर। चलिए 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है? 540 है। चलिए 540 हम डायरेक्ट करते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। इस बार लेगा 3 से रहेगा क्या?
हाँ 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 15 तिया 45, 3 से 5 बार में लिखेंगे बराबर में। 2 कितना है? 2 पर पावर 2। 3 कितना है? 2 गुने 5 आंसर। मतलब जो जितना बार रिपीट करेगा उस पर उतना पावर दे देना। 8 के परे होंगे पावर को 1 2 नंबर में। और है क्या? 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या है? 27 गुने 48 गुने 72, यही है। पहले 27 करेंगे। चलिए 27 का 3 से कितने बार में? फिर 3 से कितने बार में? 3 कितना हुआ? 3 पर पावर 3 गुने 48 का करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हुआ। फिर 2 से 12 बार में। 2 से कितने बार में? 6 बार में। 2 से कितने बार में? 3 बार में। इसको थोड़ा और नीचे लिखिए। फिर 72 कर लेते हैं। 72 का 2 से 2 3 6, 2 6 के 12, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, फिर 2 से, सॉरी 2 से 9 नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 9, 3 तिये सबको गुना कर देंगे। 3 पर पावर कितना? देखिए 1 2 3 गुना 2 पर पावर कितना? 1 2 3 4 गुना 3 एक और है, फिर गुना 2 पर पावर कितना? 3 पर पावर कितना? 2। अब देखो 3 पर पावर 3, 1 4 2 6, यानी 3 पर पावर 6 लिखे डायरेक्ट। 2 पर पावर 4, 4 3 7, 2 पर पावर 7 डायरेक्ट आंसर। ये हो गया 4 नंबर। 5 भी है। 5 में क्या है? 9 गुना 6 गुना 15 गुना 4, यही ना? 9 गुना 6 गुना 15 गुना 4। पहले 9 का करते हैं। 9 का देखिए 3 से 3 तिया 9, 6 का 2 तिया 6, 15 का 3 पचे 4 का 2 दूनी। तो अब क्या करते हैं? देखिए 3 गिनती करिए क्या है? 1 2 3 4। 3 कितना है? 3 पर पावर 4 गुना 2 कितना है? 1 2 3, 2 पर पावर 4 भी नहीं है ना, 5 है। 5 क्या है? डायरेक्ट आंसर। ये आपका हो गया 3 नंबर कंप्लीट। चलिए 3 नंबर पूरा कंप्लीट। अब 4 नंबर की ओर बढ़ेंगे। नोट करिए इसको। चलिए 4 नंबर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 4 में कह रहा नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, ही कह रहा है ना। चलिए ठीक है, अब ध्यान देते हैं। कितने सवाल इस चैप्टर में? 5 तक है। यही लास्ट है। पांच तक है। चलिए कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए कथनों, 4 नंबर, ध्यान। यहाँ देखिए नीचे दिए गए कथनों, दिखा दे रहा स्पष्ट रूप से। कथनों में सही, कथनों में सही या गलत को क्या करना है? गलत छांटिए तथा अपने उत्तरों, क्या करना है? उत्तरों को, उत्तर का कारण भी दीजिए, है ना। उत्तर का कारण भी दीजिए। उत्तर का क्या करना है? कारण भी देना है, ठीक है।
नंबर 1 में क्या दिया है, 10 पर पावर 0 बराबर 1000 पर पावर, हम उसे बताए होंगे पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 पावर 0 का मतलब, ये सही है गलत, सही है, बात समझ आ गया। बी नंबर में क्या है, 4 पे पावर कितना है, 4 पे पावर 3 गुना 3 पर पावर कितना है 2 बराबर कितना 12 पावर। अब देखिए 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 करते हैं, यानी 4 कितने बार गुना, 3 बार गुना, 3 क्या बार, 2 बार, 12 कितने बार, हो गया। अब गुना करते 4 चौके 16, चौके 64, 64 गुना 9 करिए, यहां देखिए 64 गुना 9 करिए, 9 चौके 36 का 6 बाकी 3, 9 छके 54, 3 57 होता है, यानी 500 कितना आ गया 76। अब देखिए 12 पावर 5 ये 144, ये भी 144, फिर 12, 144 को 144 से गुना करिए, 12 का, हाँ ठीक तो है, 12 144 144। अब देखिए 4 चौके 16 का 6 बाकी 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 32, 32 1 33 का 3 बाकी 3, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 8, 4 चौके 16, 16 8 कितना हो गया 24, 24 3 27 का 7 बाकी 2 हो गया, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8 हुआ, ठीक, हाँ 8 8 2 10 का 0 बाकी कितना 1 हो गया, 1 एकम 1 1 2, यानी 20,736 में फिर 12 से गुना, ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, यहाँ 1, यहाँ हो गया 2 दूनी 4, फिर 1 से गुना करिए 6 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 2 6 7, 7 से कितना होता है 13 का 3 बाकी 1, 4 4 8, 7 1 8, 4 20। आप देखिए बराबर में 24,000 8 8 3 2, क्या ये बराबर है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, गलत है ना, गलत रे, हो गया बी नंबर। सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है, 2 पर पावर 5 बराबर 5 पे पावर 2, 2 पर पावर 5 बराबर 5 पे पावर 2, 2 को कितना बार गुना करेंगे, और 5 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बचे बराबर है, नहीं ना है, लिखेंगे गलत है। डी नंबर बताइए, डी नंबर में क्या है, कितना दिया है 10 गुना 10 पे पावर 6, 10 गुना 10 पर पावर 6, 10 गुना 10 पर पावर 6 बराबर 100 पर पावर 6। चलिए इसका मतलब हो गया 10 पर पावर 7, और इसका मतलब हो गया 10 पर पावर, सॉरी 100 पर पावर 6 है, यानी 100 पर 6 जीरो, यहाँ 10 पर 7 जीरो, बराबर है, देखिए तो 2 4 6 7, 2 4 6 8, नहीं बराबर है, क्या लिखेंगे, 4 नंबर हो गया हमारा खत्म, 4 नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर बचा हुआ है, 5 नंबर को हम लोग जान लेते हैं और फिर उसके बाद इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। पांच में कह रहा है सरल कीजिए, है ना, और बड़ा अच्छा से ध्यान देंगे हम लोग, पावर को किस तरह से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे,
वो सब चीज को गौर करना होगा, नहीं तो फिर उसके बाद समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है सरल कीजिए। ठीक है ना। 1 नंबर का सवाल है 3 का स्क्वायर पर पावर कितना है 5 गुना 5 पर पावर कितना 3 बटा 9 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर। अब देखिए यहां पर 3 का पहले स्क्वायर कीजिए, 3 को 2 बार गुना करें कितना होगा 9 पर पावर कितना गुना 5 पर पावर कितना बटे 9 पर पावर कितना 4 गुना 5 पे पावर। अब देखिए बटे का मतलब भाग होता है, बटे का मतलब भाग होता है। 9 पर पावर 5 में 9 पर पावर 4 को घटाएं कितना बचेगा 9 बचेगा, पावर 1 के ना बचेगा, 5 में 4 घटेगा सिर्फ 1 बचेगा ना, तो 9 पर पावर 1 का मतलब कितना 9। अब देखिए 5 पे पावर 3 और 2, 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, यानी 1 मतलब 5 9 बचे 45 आंसर। कोई दिक्कत। 2 नंबर में क्या है 9 का स्क्वायर, यही है ना, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुने 9 पर पावर बटा ये पर पावर है कि 9 पे पावर है, ये पर पावर है। उसके बाद 3 पर पावर कितना है 7, ये पर पावर। अब देखिए इसको एक काम करते हैं हम लोग 3 के फॉर्म में लाते हैं, 3 का स्क्वायर ना होता है, तो 3 का स्क्वायर पर पावर कितना 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 1 का 8 बटा 3 पर पावर 7 गुना ए पर पावर 3। अब देखिए 2 दूनी 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना ए पर पावर 8 बटा 3 पर पावर 7 गुना ए पर पावर 3। 4 2 कितना होता है 6 होता है। 3 पर पावर 6 गुना ए पर पावर 8 बटे 3 पर पावर 7 गुना ए पर पावर 3। अब देखिए घटाएंगे ये समाप्त हो जाएगा, उल्टा घटा हो गया ना, 6 में 7 घटता है माइनस, माइनस का मतलब 1 बटे कितना 3 गुना ये दोनों घटेगा तो ए पर पावर कितना 5, 8 में 3 घटेगा 5 बचेगा ना, ए पर पावर 5 बटे 3, ये हो गया इसका आंसर। अब 3 नंबर चलिए, 3 नंबर में क्या है 3 पे पावर 5, उसके बाद 5 पावर सिर्फ 25 है बटे हाँ उसके बाद